मुल्क के बंटवारे के वक्त लड़कियों के साथ बहुत ज्यादती हुई। कहा जाता है कि उस वक्त में लड़कियों को हैवानियत का सामना करना पड़ा। अस्मत दरी, कत्ल, घरेलू तशद्दुद उस दौर की आम बातें थी। ऐसा दौर था कि लोग अपनी बेटियों के लिए आवाज नहीं उठा सकते थे। ऐसे सियाह दौर में रोशनी बनकर उभरी थी अनीस किदवई। नाम तो आपने सुना होगा। उत्तर प्रदेश की एक राइटर, सोशल वर्कर या सियासतदान, किसी भी किरदार में याद कीजिए, उनका काम हर शोबे में काबिल सताइश है। अनीस किदवई ने उस दौर में मुतासरीन की खिदमत की जब अपने ही अपनों का सहारा बनने से डर रहे थे। शायद वो इकलौती औरत हैं जिन्होंने बंटवारे के वक्त भड़के दंगों में मारी गई औरतों की लाशों को नहलाया, कफन दफन किया, यहाँ तक कब्रें भी खोदी, तब जाकर बंटवारे के उपजा जख्म हम पाट पाए थे। हजारों लड़कियां जो बेच दी गई थी, जो उठा ली गई थी, जिनके उन अपने घरों में उन्हें बांध दिया गया था, उन्हें ढूंढकर वापस उनके परिवार में पहुंचाने का काम बेगम अनीस किदवई ने किया। एक तरह से देखें तो उन्होंने अपनी जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा आजाद मुल्क की खिदमत में लगा दिया। आज उनकी बरसी के दिन हम भी उनके किए गए कामों को सलाम करते हैं और उन्हें खराज अकीदत पेश करते हैं।